हम लोग गुड इंटेंशन लोग हैं, हम लोगों को यहाँ से कुछ लेना नहीं है। और जो वो कभी कभी कहते हैं कि मैंने बहुत खोया है, तो उन्होंने खोया नहीं, उन्होंने बहुत पाया है। जो उनका स्टेटस रिकग्निशन मिला है, हम बॉम्बे में चीफ कमिश्नर रहे हैं, इस पोस्ट के लिए कोई भी आदमी 10-15 करोड़ बिजनेसमैन दे देगा। तो जो उन्हें रिकग्निशन स्टेटस मिला है वो भूल जाते हैं। और मुझे अफसोस है कि जो जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। लास्ट ये बताएं कि क्या कोई समझौते की अब भी कोई राह बची है? बिल्कुल राय बची, आप समझौता लीजिए ना, लाइए ना, क्या चाहते हैं। ये अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकता 75 साल वाला? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक प्रोसीजर होता है ना। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज सीनियर ब्यूरोक्रेट अबरार अहमद मौजूद हैं। आप IRS रहे हैं और साथ ही इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सेक्रेटरी के ओहदे पर भी एक लंबे समय से काम कर रहे थे, बीच में उनको हटा दिया गया। और इस बीच में जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर 2 धड़ों में बंटने का जो आरोप लग रहा है, उस एक धड़े के हिस्सा ये, इन पे भी आरोप लग रहा है कि एक धड़े का हिस्सा ये है, दूसरे धड़े का हिस्सा सराज साहब और उनके ग्रुप के लोग हैं। क्या कुछ है, हम इसी पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अबरार साहब, वतन समाचार में आपका इस्तकबाल है। थैंक यू वेरी मच अहमद भाई। जो आपने 2 धड़े की बात की, बड़ा अफसोसनाक है कि, लेकिन हकीकत यही है कि 2 धड़ों में हो गया है। और जैसे भाई शराफत का आप इंटरव्यू ले रहे थे, तो हमारे सदर मोहतरम एक्स प्रेसिडेंट साहब ने AGM में, जबकि AGM के पहले उन्हें समझाया गया था और ये कंसेंसस था कि वो AGM में ये नहीं कहेंगे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन इसके बावजूद इन प्रिंसिपल वो एग्री कर गए थे। उन्होंने वहाँ ऐलान किया कि हमारी BOT 2 हिस्सों में बट गई है। तो 2 धड़ों की 20 तो सिराज भाई ने वो दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये प्रिंसिपल की लड़ाई है और 2 धड़े तो नहीं है। सलाम दुआ होती है, उनके साथ चाय पानी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हैं और यकीनन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होने चाहिए और ये एक लोकतांत्रिक देश की और लोकतांत्रिक संगठनों की खूबी होती है। लेकिन अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे तो क्या वजह थी इतना बड़ा मामला बढ़ गया कि कोर्ट जाना पड़ा इस पूरे मसले को सेटल करने के लिए? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, सिराज भाई के साथ हम करीब 20 साल से ऑफिशियली BOT में हैं और उसके पहले भी हमारा उनका साथ रहा है। जब मूसर साहब चेयरमैन थे तो मैं जॉइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन था और सिराज भाई जॉइंट डायरेक्टर जनरल थे। तो 3rd और 4th इलेक्शन में जब आ जाते हैं तो सिराज भाई ने ऐलान किया था पब्लिकली कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, और फिर यही बात उन्होंने 4थे इलेक्शन में भी अनाउंस किया और पब्लिकली उन्होंने कहा कि एक बार मुझे चांस दे दिया जाए। और उनके जितने सीनियर साथी थे उन्होंने भी, जैसे SM खान साहब ने, अबू जर ने भी ऐलान किया था कि उनका ये 4था और आखिरी इलेक्शन है, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं एक्सपेंशन करने जा रहा हूँ, सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है। लेकिन जब ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, एक भी ईंट नहीं रखी गई, तो हम लोगों ने, जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई मई 23 के पहले, तो हम लोग सिराज भाई से मिले इंडिविजुअली कि सिराज भाई 3rd 4th इलेक्शन में आपने ऐलान किया था, और फिर हम वाउच करते थे कि जो बिजनेसमैन बोलता है सही बोलता है, तो ये अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। अब अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो लोग हमें माफ़ नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो MOU में कंडीशन है कि अगर 75 साल की एज हो जाती है तो वो भी हो गया है, तो अब आप रिटायर हो जाए, क्योंकि आपने तीसरा अपने इम्प्रेशन भी यही दिया था कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा। तो जब वो नहीं माने, नहीं इनफैक्ट मान गए, हम लोगों ने जब प्राइवेट बात हुई तो मान गए। उसके बाद उन्होंने ओखला में सेलिब्रेशन हॉल में 100-150 लोगों की मीटिंग करके और सोशल मीडिया में, मैं तो ये नहीं हिचकूंगा, उन्होंने इंसाइट किया लोगों को कि वो हम लोगों को जो भी गलत बयानी कर सकते थे, गाली गलौज कर सकते थे, जो आप सुन रहे हैं, कब्ज़ा गैंग और चंबलिस्तान गैंग, लुटेरे, सब इस्तेमाल किया। लेकिन हम लोगों ने, 6 BOT ने कभी भी एक लफ्ज़ नहीं बोला, ना आज बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कब्ज़ा करने के लिए है क्या भाई? कमरे हैं, बिल्डिंग है, किस में कब्ज़ा करेंगे? ये वसूलों की लड़ाई थी। नहीं, आप कह रहे हैं कि वसूलों की लड़ाई थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब आपको सेक्रेटरीशिप से हटा दिया गया, तो उसका क्या कारण रहा? क्या वो भी वसूलों की लड़ाई थी? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। सिराज भाई स्पेशल AGM बुलाना चाह रहे थे, उसमें अमेंडमेंट करना चाह रहे थे, तो मैं दिल्ली से बाहर था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने मैसेज किया कि मैं 1-2 घंटे में आता हूँ और मैं तब नोटिस दे दूँगा। तो सिराज भाई ने 1 घंटे भी नोटिस देने के लिए इंतज़ार नहीं किया, खुद ही नोटिस दे दिया और 52 लोगों से एलिजिडली,
और करके नोटिस दे दिया। और जबकि ये पद्धति रही है, ये प्रेसिडेंट है हमेशा कि जब भी एजीएम या स्पेशल एजीएम आएगी तो बोर्ड में के थ्रू रूट होगा और वही एजेंडा, वेन्यू, टाइम, डेट सब तय करते हैं। ये पहली बार था, तो इससे हमें शक हुआ कि ये कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना चाह रहे हैं। जो बाद में आया कि ये स्पेशल एजीएम करके ये सिर्फ एज बढ़ाना चाह रहे थे। जैसे मैं सुन रहा था अभी बयान शराफत भाई का कि हमें अमेंडमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, नकल थी ना आज है नकल होगी, लेकिन बहुत से अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है और बहुत से कंट्राडिक्शंस हैं, बहुत से गलतियां हैं। जैसे 20C है, जैसे रिमूवल ऑफ मेंबरशिप है, तो उनमें बड़ा डिस्कशन भी हुआ कि चेंजेस होना चाहिए। तो हमेशा बोर्ड में जब मीटिंग हुई तो हमारे अपोजिशन लीडर कमर भाई भी कहते हैं कि कम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट करो, एक स्टडी ग्रुप हो, बहुत अच्छा होगा। 30 साल पुराना MOU होगा, चेंज होना चाहिए ना, अगर चेंज ना हो तो स्टेग्नेशन आ जाता, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ एज बढ़ जाए बाकी सब कुछ खत्म हो जाए। गलत तरीके से आपको निकाला। और जो मुझे सिक्योरिटी वाली बात की, तो जो मैंने नोटिस नहीं दिया तो उन्होंने मुझे निकाल दिया बगैर बोर्ड के। जबकि प्रेसिडेंट, अगर एक तो वो 15 जून के बाद उन्होंने मुझे निकाला, 15 जून को प्रेसिडेंट ही नहीं थे चौधरी जी, और दूसरा प्रेसिडेंट को अख्तियारी नहीं है क्योंकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ही अपॉइंट करता है ट्रेजरर को और सेक्रेटरी को, तो उनको तो पावर नहीं था। अगर प्रेसिडेंट होते भी सिराज कुरैशी साहब तो भी नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इस पर सिराज साहब ने अभी ओखला में एक मीटिंग हुई थी TTI रोड पे, जिसमें साफ कहा कि साहब प्रेसिडेंट को स्पेशल पावर है कि सेक्रेटरी का सिर्फ इतना सा काम होता है कि वो प्रेसिडेंट की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता है, और प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो स्पेशल अपने पावर को इस्तेमाल करके इस तरह की मीटिंगें कर सकता है। मैं बहुत सख्त कलामी से काम लूँगा। जिन्होंने ये इंटरप्रिटेशन बताया, जो उनके लीगल एडवाइज़र हैं, स्पेशली मैं उनके लिए, न उन्हें ABCD आती है, मैंने बोर्ड की मीटिंग में भी कहा था, जो उनके लीगल एडवाइज़र हैं, जो कोर्ट में लड़ते हैं, उन्हें ABCD नहीं आती। सिराज भाई को तो मैं क्या कहूँ, मेरे बड़े भाई हैं। लॉ ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट के डायरेक्शन में नोटिस ज़रूर देगा, लेकिन लफ्ज़ क्लॉज 10 में लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी ऑफ ICC सेक्रेटरी टू BOT आल्सो। तो ऐसा नहीं सिर्फ प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी नहीं है, वो सेक्रेटरी IC का है और बोर्ड का भी है। तो ये नहीं कि हम हर डायरेक्शन हो, जब प्रेसिडेंट नहीं है तो बोर्ड ने हमें डायरेक्शन दिया, हमने उनके लिहाज से नोटिस दिया है, तो वो बिल्कुल इलीगल था, जो हाई कोर्ट ने नकार दिया और बहुत ही सर्जन्स की कि ये बिल्कुल इलीगल ऑर्डर था। एक चीज और आप लोगों पे आरोप लग रही है कि जो सिराज साहब के फेवर के लोग थे, आप लोगों ने मतलब तलवंत सिंह साहब के साथ बातचीत करके उनको नोटिस इशू कराया ताकि जो है उन पे एक टेरराइज का माहौल क्रिएट किया जाए। अच्छा मेरे भाई, मेरे पास अगर आप लेना चाहें तो मेरे पास CCTV कैमरा का फुटेज है जिसमें ये 8 लोग जिनके नाम हैं ये अंदर घुसे हैं, फाइलों के फोटोग्राफ ले रहे हैं। इसके बावजूद कि तलवंत सिंह साहब जो हैं कोर्ट ऑब्जर्वर, उन्होंने बाहर लिखा कि नो एडमिशन विदाउट परमिशन, उसके बावजूद 8 लोग उसमें घुसे हैं जिसमें नोटिस में हैं, और उन्होंने उनको क्या करना चाहिए, मिसबिहेव किया, फाइलों के फोटोग्राफ लिया। तो हम लोग को बहकाने का कोई मसला नहीं है, कोई मतलब तो क्या इन लोगों को, क्योंकि आप लोग तो अभी वर्किंग हैं, क्या आप लोग जो है इन लोगों को टर्मिनेट करेंगे, हटा देंगे, क्या करेंगे? ये तो देखिए भाई, अभी तो ऑब्जर्वर साहब ने, देखिए ऑब्जर्वर साहब सीनियर एडवोकेट रहे हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं, वो हमारे कहने पे और नोटिस दे देंगे, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही शर्म की बात है। अच्छा, एक जो वकील हैं उनके एडवाइज़र जिन्होंने बगैर अप्रूवल के कोर्ट में अपीयर हुए, उनके खिलाफ हम लोग कंटेम्पलेट कर रहे हैं, वो उन्हें एडवाइस कर रहे हैं, तो उन्होंने मिसबिहेव किया ऑब्जर्वर को। नंबर 1, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा मुझे हाई कोर्ट पे यकीन नहीं है जो प्ले किया गया, और वही इंटरप्रिटेशन बताते हैं। तो हम ऑब्जर्वर को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, हाई कोर्ट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। ये गलत परोस रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सब दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, देर सवेर हर चीज़ सामने आ जाएगी। अब्रार साहब, लेकिन एक सवाल और है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जिसको आपके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से बनाया, सजाया और संवारा था, और आप लोग बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, चाहे वो कमर अहमद हों, अबरार अहमद हों, जमशेद साहब का अपना एक लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और सोशल एक्सपीरियंस है, ये बड़ी एक लंबी टीम है आप लोगों की। उसके बावजूद क्या कोर्ट के बाहर कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता था और नौबत आ गई कोर्ट जाने की?
100% हो सकता था मेरे भाई। कोर्ट के पहले ही अभी शराफत भाई ने बताया, ये मई की बात बता रहे हैं हम, मई में जो समझौता हुआ था तो उसमें सिराज भाई के बहुत बड़े वकील, मैं नाम लेने में भी हर्ज नहीं है, शम्स तबरेज साहब बैठे थे और एक उनके पर्सनल दोस्त थे रोहित खेड़ा जी। मसौदा बन गया था, सिराज भाई ने हामी भर दी थी, लेकिन उनके जब साथी नीचे गए तो 5-6 साथी, मैं नाम नहीं लूँगा, उनमें लेडीज़ भी एक दो, और उन्होंने उनके बाल नोच लिए, इन्हें लाइटर वेन, और उस मसौदा को फाड़ दिया। नहीं तो ये था, भाई जमशेद ने ऑफ़र दिया था कि आप दिसंबर जनवरी तक सदर बने रहिए, और जहाँ तक एज का मामला है वो कोर्ट को तय करने दीजिए, सब जुडिस है, बहुत अच्छा था। लेकिन उन्होंने कहा कि ना, मैं तो प्रेसिडेंट था, आज हूँ, कल भी रहूँगा, और दुनिया की कोई ताकत मुझे अलग नहीं कर सकती। ये एटीट्यूड है इनका। लेकिन उनकी तरफ से या उनके लोगों की तरफ से ये बात की जा रही है कि आप लोगों का सेंटर में कोई वजूद नहीं था, ये आप लोग सब सिराज साहब के रहमो करम पे जीत के आए हैं। मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बार एजीएम में लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो भाई सोहेल खान ने कहा था कि सिराज भाई आपका क्या वजूद था, आप तो सिंपली बिजनेसमैन थे, एक दुकानदार थे, हमें नहीं कहना चाहिए, शर्म आती है। भाई मेरा वजूद क्या है पूरी दुनिया जानती है, और कमर भाई का क्या वजूद है। तो हम लोग तो ब्यूरोक्रेट है। फॉर एग्जांपल जमशेद भाई का अपना वजूद है, शराफत भाई का है, तो अपने अपने हैं। तो इस तरह की जो बातें करते हैं उनके बचपना है, बचकाना। और भाई अगर यही बात होती है, अच्छा जो पैनल की बात करते हैं, तो एक तो ये कि जो अपोजिशन में है कमर भाई, वो तो इंडिपेंडेंट जीत के आए। दूसरा जो कहते हैं उस पे भी उनका कहना है कि हमने लोगों से कहा था कि कमर अहमद साहब को वोट दीजिए, खुद सिराज साहब ने ये बात कही। ये तो वो जाने और अल्लाह जाने, या कमर भाई जाने। मैं तो ये कहता हूँ कि जो सिराज भाई का पैनल है उनको बड़ी गलतफहमी है, मैं तो कहूँगा कि बहुत ही बड़े अफसोस के साथ कि बदअक्ली है। जो पैनल बना है वो गुडविल होती है, उस गुडविल में 2-3 गवर्नर थे, एक्स मिनिस्टर थे, ब्यूरोक्रेट थे, जिससे पैनल की गुडविल बनी है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वो पैनल ये नहीं कि हर आदमी का जो 10-15 लोग 20 लोग जुड़े रहे, जैसे तैयब चौधरी साहब, आरिफ चौधरी साहब, ये तो उस गुडविल की वजह से वोट मिला है। अब ये कहते हैं कि शायद पैनल मेरा है, तो जो मेरा का आ गया तो कलाम पाक में है कि मैं अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अच्छा, और मैंने कहते ना बार बार कि मैंने इज्जत दी, तो लोगों ने बोर्ड में कहा कि सिराज भाई ऐसा मत बोला कीजिए कि मैंने इज्जत दी, अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता है। नहीं, लेकिन एक चीज तो है, कहीं ना कहीं ये बात जितनी कुर्बानियां हकीम अब्दुल हमीद साहब की रही हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उन कुर्बानियों को भी पीछे धकेल दिया गया? अगर वो ना होते तो सेंटर ही नहीं होता। हकीम साहब जो हमदर्द के हैं जी, बिल्कुल, अगर उन्होंने 10 लाख रुपए लीज मनी नहीं दी होती तो ये ज़मीन न ली जाती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर हम कभी स्पीच में आरिफ चौधरी साहब का नाम, तैयब चौधरी साहब का नाम या हकीम साहब का नाम लेते हैं तो हमारे जो एक्स सदर मोहतरम है उन्हें अच्छा नहीं लगता है, ये मेरी फीलिंग है। अच्छा, एक चीज और है कि कोर्ट में जाने के बाद आप लोगों के ये बात कही जा रही है कि साहब 7-8 बार समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन आप लोग समझौते के लिए आते नहीं हैं, आप लोग बात नहीं करते हैं। और सिराज साहब ने खुद कई बार कहा कि वो लोग नहीं, मेरे भाई ये बिल्कुल सरासर झूठ है। जब भी बात हुई तो ये हुआ भाई कि कुछ भी वर्बल या लिखित में कुछ तो लाइए कि क्या चाहते हैं वो। आज भी हम आपके माध्यम से चैनल कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं बताएं तो जो है। हाँ, और दूसरी बात जितने लोग भी उनका तो यही कहना है कि साहब अगर भारत के संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है, और आप भी कह रहे हैं कि बहुत सारे अमेंडमेंट पेंडिंग है, और खुद आप कमर अहमद साहब का हवाला दे रहे हैं कि एक्सक्लूसिव अमेंडमेंट चाहिए, कंप्रिहेंसिव अमेंडमेंट चाहिए, तो ये अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकता 75 साल वाला? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक प्रोसीजर होता है ना, एक वक्त होता है। 20 साल से हैं सिराज भाई, कभी कर लेते, जब 4 महीने रह गए उसी वक्त क्या जरूरत है। और सिर्फ 75 साल हुआ तो उससे शक लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सब कुछ सही नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप लोगों पे एक बहुत सीरियस आरोप है कि अगर आप लोगों को सेंटर मिल गया चुनाव के बाद, जनवरी फरवरी या मार्च में जब भी चुनाव होंगे, तो आप लोग इसके एक्सपेंशन में नहीं जा पाएंगे। और सिराज साहब ने खुद ये बात कई मौके पे कही है कि हम एक्सपेंशन में जाना चाहते थे, और हमने कई बार बीओटी की मीटिंगों में अलग अलग मौकों पर कहा कि भाई आप लोग पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। तो हमने फाइनली लास्ट टाइम ये कहा कि भाई 1-1 रुपया ही दे दो, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। अब मैं बताऊं, बहुत ही सख्त कलामी करने जा रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए पब्लिकली, लेकिन यह कि जब ये एक्सपेंशन का 10 साल से चल रहा है, लेकिन अभी एक अपील सिराज भाई ने सेंटर से इशू हुई थी जिसमें सिर्फ 2.5-3 लाख इकट्ठा हुआ, और जमात इस्लामी ने रिक्वेस्ट की थी उसी इशू के लिए, उनको 38 करोड़
हुआ है। तो हमारा ऐसा सेटअप हो गया है, हमारी ऐसी क्रेडिबिलिटी हो गई है कि हमें पैसा कोई देने वाला नहीं है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन अगर चेंज ऑफ गार्ड होता है तो शायद पैसा मिल जाए, और लेकिन जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसमें कोई पैसा देंगे नहीं। 2-3 बार रिक्वेस्ट किया गया, नहीं मिला है पैसा। तो नंबर 1, नंबर 2 जो इन्होंने ऐलान किया था कि मैं एक्सपेंशन में जा रहा हूँ, कभी भी बोर्ड में नहीं आया, न किसी से इन्होंने डिस्कस किया है अपने मन से। जब इन्हें लगा कि हम इंतजाम नहीं कर सकते तो सब बोर्ड से कहने लगे कि 3-3 करोड़ लाइए। तो इस तरह की अप्रोच ठीक नहीं है कि जो मेरी मर्जी आएगी मैं बोलूँगा, करूँगा। एक आखिरी चीज ये बताइए कि क्या आपको लगता नहीं है कि अगर चुनाव होंगे मार्च अप्रैल, जब भी आप लोगों का चुनाव डी होगा, आप लोग चुनाव में जाएंगे, एक जो डर ये सराज साहब के ग्रुप की तरफ से कही जा रही है कि साहब जिम खाना अभी क्लब जो है 3 साल के लिए चला गया है और हो सकता है आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, तो बार बार ये कह रहे हैं कि साहब सेंटर का वजूद खतरे में है, सेंटर पे बहुत सारी निगाहें बद हैं। सोसाइटी है वो कंपनी है। देखिए, एक तो ये सोसाइटी है, वो कंपनी है। नंबर 1, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप बारीकी से अंदर जाइए ना, शुरुआत किसने किया है भाई? एक फैसला आ गया था हाई कोर्ट का, सिराज भाई मानते, अपील भी वही गए हैं। में चले जाते हैं। अगर बोर्ड से कहते हैं कि साहब मुझे मेरा जुनून है, कहते हैं जैसे मेरा जुनून है, अगर कहते तो शायद बोर्ड तय कर लेता। लेकिन जो उन्होंने कहा कि नहीं, जो उनकी आना है कि जो मैं हूँ और जो मैंने कह दिया वही कानून, तो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब मसला ये आ गया था, हम साथी थे, अब ये हम लोगों को तय करना था कि हम इंडिविजुअल के साथ खड़े हों या इदारे के साथ। तो हम लोग इदारे के साथ खड़े हैं, क्योंकि इदारा रहेगा, इंडिविजुअल हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, सराज भाई आज हैं कल नहीं रहेंगे, इदारा रहेगा। और हम लोग गुड इंटेंशन लोग हैं, हम लोगों को यहाँ से कुछ लेना नहीं है। और जो वो कभी कभी कहते हैं कि मैंने बहुत खोया है, तो उन्होंने खोया नहीं, उन्होंने बहुत पाया है। जो उनका स्टेटस रिकग्निशन मिला है, हम बॉम्बे में चीफ कमिश्नर रहे हैं, इस पोस्ट के लिए कोई भी आदमी 10-15 करोड़ बिजनेसमैन दे देगा। तो जो उन्हें रिकग्निशन स्टेटस मिला है वो भूल जाते हैं। और मुझे अफसोस है कि जो जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, और जो उनके पुराने साथी हैं उन पर उन्हें यकीन नहीं है। और जो उनके लीगल एडवाइज़र हैं, जो कोर्ट में भी अपेयर होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे साथियों में से, उन्हें लॉ की कोई समझ नहीं है, और उन्होंने सेंटर को बहुत ही ख़तरे में और बहुत ही उसमें झोंक दिया है। वही जिम्मेदार है। हम लोग हमेशा से समझौता चाहते थे, आज भी समझौता चाहते हैं। आपके चैनल से लास्ट ये बताएं कि क्या कोई समझौते की अब भी कोई राह बची है? बिल्कुल राय बची। आप समझौता लीजिए ना, लाइए ना, क्या चाहते हैं? एक ही तो समझौता है, छोड़ के ना वो। भाई अगर वो गुड इंटेंशन है तो 75 साल की जिद छोड़ दे, बाकी सब हल हो जाएगा मसला। ये तो 8 महीने से चल रहा है, जून से, मई से, उनकी एक ही है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अबरार साहब, जिनका साफ कहना है, वसीम बरेलवी के शब्दों में अगर कहें कि अबरार साहब ने अना की बात की, वसीम बरेलवी ने कहा था कि कोहे अना की बर्फ थी, दोनों जमे रहे, जज्बों की तेज धूप में पिघला न तू न मैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम पिघलने के लिए तैयार हैं, शर्त यह है कि जो सेंटर के जो हमारे बुजुर्गों ने जो क्लॉज बनाई थी, जो संविधान दिया था सेंटर का 75 ईयर का, सिराज साहब उस जिद को छोड़ें, आगे बढ़ें, बड़े दिल के साथ आए। लेकिन इनका यह भी कहना है कि सिराज साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं वो उनको लगातार गलत गाइड कर रहे हैं। क्या कुछ होगा ये आने वाले समय बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए वतन समाचार।